बोचहा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। आरजेडी ने बड़ी जीत हासिल की है। आरजेडी की जीत के बाद यह कहे जा रहे थे कि एनडीए में टूट हुई और इस वजह से ये जीत आरजेडी को मिली। लेकिन जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, जो वोटों की गिनती के बाद परिणाम सामने आए हैं, उससे यह साफ हो जाता है कि एनडीए अगर एकजुट भी होता तो आरजेडी के जो वोट मिले हैं वो एनडीए के वोट से ज़्यादा मिलते हैं। मुकेश सहनी का फैक्टर वहाँ पर कितना काम किया है या बीजेपी एकजुट होता तो कितना काम किया है, वो हम आपको जो चुनाव के नतीजे आए उसके आंकड़े देकर समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल आरजेडी अकेले चुनाव में तकरीबन 82,000 वोट लेके आया। आरजेडी के उम्मीदवार को 82,000 से ज़्यादा वोट मिले, जबकि बीजेपी को 45,909 वोट मिले। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 29,279 वोट मिले, लेकिन अकेले आरजेडी को 82,562 वोट आए। इन तीनों वोटों को अगर गिन दिया जाए तो तीनों मिलाकर आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर तीनों को अलग अलग करके देखते हैं तो यह संख्या निकलकर सामने आती है। लेकिन इस बीच यह भी कहा जा रहा था कि यह आरजेडी की जीत मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान की जो जीत है वो एनडीए के अंदर बिखराव के वजह से हुई है। जबकि मुकेश सहनी अगर एनडीए के हिस्से में भी होते हैं और उनके मिले हुए वोट और बीजेपी के मिले हुए वोट भी जोड़ दें, तब भी आरजेडी तकरीबन 7,000 वोटों से ज़्यादा के फासले से यह चुनाव जीती हुई है। अब आपको बताते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी को जो वोट मिले हैं और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को जो वोट मिले हैं, उन दोनों को जोड़ भी देते तो जो वोट है वो आरजेडी से तकरीबन 7300 जो वोटिंग है, जो मतदान है, वो कम पड़े हुए थे। यानी 7374 वोट से फिर भी आरजेडी की जीत होती। जो जीत का आंकड़ा अब 36,653 वोटों का है, वो भले ही फासला कम हो जाता, वो 7,000 पर आके सिमट जाता है, लेकिन तब भी आरजेडी की जीत होती। लेकिन अब आरजेडी के जीत के साथ ही बोचहा में तेजस्वी यादव का जो दावा था कि आरजेडी अब ए टू जेड की पार्टी बन के काम करेगी, आरजेडी ए टू जेड की पार्टी है, वो दावे सच साबित हुए हैं, क्योंकि बोचहा की जनता ने तेजस्वी यादव और उनके उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। बीजेपी अब इस बात के दावे और दलील जरूर कर सकती है कि अगर मुकेश सहनी उनके साथ होते तो शायद इस चुनाव के नतीजे कुछ और होते। लेकिन मुकेश सहनी का कितना प्रभाव है, बीजेपी बोचहा में कितना प्रभाव डाल सकी, ये वोटों के गिनती के बाद जो नतीजे आए हैं उसे जोड़ने के बाद साफ होता है कि कोशिश भले ही बीजेपी ने की हो, लेकिन जो भी दलीलें देना है मुकेश सहनी और बीजेपी दे सकते हैं। लेकिन अभी तक जो आंकड़े आए हैं, जो वोटों की गिनती के बाद जो परिणाम आए हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि आरजेडी बीजेपी और मुकेश सहनी के एक होने के बाद भी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बोचहा में उभर कर सामने आई और जीत आरजेडी की हुई है, बीजेपी की हार हुई है। और तकरीबन 7,000 वोटों से आरजेडी की जीत हुई है। आपको बता दें कि अगर मुकेश सहनी की पार्टी बीजेपी के साथ रहती तब भी ये आंकड़ा आरजेडी को जो आया है वो ये दोनों मिलकर भी नहीं छू पाते। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।